नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा नवंबर 2017 का हिंदी का द्वितीय हल प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजराती। सौरसैनी अपभ्रंश से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं इस प्रकार से हैं। सौरसैनी अपभ्रंश की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। अर्ध मागधी अपभ्रंश की है पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश की है बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। पैसाची अपभ्रंश की है लहंदा, पंजाबी। प्राचंड की है सिंधी और महाराष्ट्र की है मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1883 ईस्वी। और इसके जो लेखक हैं वह शिव सिंह सैगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। राहुल सांस्कृत्यायन का इतिहास ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1944 ईस्वी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में प्रकाशित हुई। तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, जिसके 2 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीर्तिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिव। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव द्वारा यह चौपाई कहलवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाकू कुछ लेना हो सो ले लो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विठलनाथ। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाकू कछु लेना हो सो लेऊ, यह कथन विठलनाथ का है। इस कथन को गोसाई विठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कहा था, परंतु इसमें जो है बल्लभाचार्य की मृत्यु पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हय रथ पालकी गयद गृह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर। कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब चारु गुराई, यह पंक्ति मतीराम की है। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डरी, यह देवकी है। एसिन कुंज बने छवि पुंज रहे अली, गुंजत सो गुंजत यो सुख लीजिए, यह पंक्ति जो है कुलपति मिश्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन आवन हेरी सखी मन भावन आवन चोप, विसेखी छाए कहू घन आनंद जान समिहारी, की ठोर ले भूलने दे लेखी। बूंदें लगे सब अंग दगे, उल्टी गति आपने पापनी पेखी, पौन सोग जागती आगी सुनी ही पे पानी ते लागती आँखें देखी। इस सिवेया में विरहनी नायिका की किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्मिक स्थिति। यह पंक्ति जो है घनानंद की है और इनकी जो उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली भली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतर सुजीत, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित।
उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नंबर बी, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं हैं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वपन 1929, कविता कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीलाधर जुगड़ी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिनकर। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसबंती 1940, द्वंद्वगीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रशिमरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतिज्ञा 1963, हारे के हरिनाम। निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, नए पत्ते। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्रधार, कामायनी। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। कबीरदास का जन्म काल है 1398 ईस्वी, मृत्यु 1518 ईस्वी। गुरु नानक 1959 ईस्वी से 1538 ईस्वी। दादू दयाल 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी। सुंदरदास 1596 ईस्वी से 1679 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। ललित ललाम के रचनाकार हैं मतीराम। शिवराज भूषण जिसका रचनाकार 1673 ईस्वी है, रचनाकार हैं भूषण। पद्माभरण के रचनाकार पद्माकर हैं। नवरस तरंग 1817 ईस्वी और इसके जो रचनाकार हैं बेनी परवीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर पाठक जो है 1559 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त श्रीधर पाठक का है 1859 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त का है 1886 ईस्वी। राम नरेश त्रिपाठी का है 1879 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है 1899 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चन, अगेय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म काल है 1907 ईस्वी। सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अगेय का है 1911 ईस्वी। गजानंद माधव मुक्तिबोध का है 1917 ईस्वी। रघुवीर सहाय का है 1929 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल उपन्यास का पात्र है जो इस उपन्यास में तहसीलदार है। मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ फणीश्वर नाथ रेणु का यह आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। रेणु के अन्य उपन्यास हैं परती परिकथा 1957, दीर्घतया, जुलूस, कितने चुराहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल व्यय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेखर एक जीवनी। यह जो है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अगेय का उपन्यास है। अगेय के अन्य उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 ईस्वी, भाग 2 1944 ईस्वी, नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा प्रसाद बिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करबला। करबला नाटक प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने
3 नाटकों की रचना की है। करबला 1928, संग्राम 1922 और प्रेम की बेदी। जय पराजय नाटक के नाटककार उपेंद्र नाथ अश्क हैं तथा रुपया तुम्हें खा गया नाटक भगवती चरण वर्मा का है, जबकि कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 ईस्वी माखनलाल चतुर्वेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध प्रभाकर। प्रबंध प्रभाकर 1933 ईस्वी निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है बल्कि बाबू गुलाब राय हैं, जबकि नाथ संप्रदाय साहित्य का मर्म लालित्य मीमांसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा सी और डी दोनों हैं। प्रगतिवाद नाम से शिव कुमार मिश्र तथा शिवदान सिंह चौहान दोनों ने आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की है। अतः इस प्रश्न के 2 विकल्प सी और डी होने चाहिए, पर यहाँ पर जो है इन्होंने यह दिया नहीं है। शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवाद जो है इसकी रचना 1946 में हुई थी। शिव कुमार मिश्र प्रगतिवाद 1966 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपनी खबर, नीड का निर्माण, फिर जूठन, शिकंजे का दर्द। अपनी खबर 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। नीड का निर्माण फिर 1970 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन। जूठन 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि। शिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी सुशीला टकभोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरणार्थी 1948 ईस्वी, कहानीकार हैं अगेय। परिंदे 1960 ईस्वी, कहानीकार निर्मल वर्मा। कामरेड का कोट 1993 ईस्वी, कहानीकार संजय। डायन 1998 ईस्वी, भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का सही प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुबेरनाथ के निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है गंधमादन 1972 ईस्वी, कामधेनु 1980 ईस्वी, मराल 1993 ईस्वी, आगम का नाव 2002 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सज्जन 1910 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयमिदं प्राप्यते शक्ति व्युत्पत्तिभ्यासः, यह कथन किस आचार्य का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रट। आचार्य मोमंट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। जयदेव का ग्रंथ है गीत गोविंद चंद्रालोक। आचार्य भामह के ग्रंथ का नाम भी काव्य अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उक्ति विन्यास वक्रता। उक्ति विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने अपने वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भट्ट लोलट। इनका दर्शन है मीमांसा दर्शन, सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। शंकुक का है न्याय दर्शन, सिद्धांत अनुमतिवाद। भट्ट नायक का है सांख्य दर्शन, सिद्धांत भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का है शैव दर्शन और सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रस मीमांसा 1949 ईस्वी, ग्रंथकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचना के मान 1958 ईस्वी, ग्रंथकार शिवदान सिंह चौहान। नई कविता 1973 ईस्वी, नंद दुलारे वाजपेयी। नई कविता 1978 ईस्वी, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजय सेन सूरी की रचना है रेवत गिरी रास। नरपति नाला की है भिसल देवरासो। शालीभद्र सूरी की है भरतेश्वर बाहुबली रास।
आसगु की है चंदन बाला दास, डोमपिपा की है योगचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के हैं माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय के हैं निम्बार्काचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चंडी चरित्र के रचनाकार हैं गुरु गोविंद सिंह। द्रोण पर्व जिसे संग्राम सार भी कहा जाता है इसके हैं कुलपति मिश्र। सुजान चरित्र के हैं सूदन। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली के हैं पद्माकर। पाहुड़ दोहा के हैं राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेम वाटिका, कवि रत्नाकर, रस रतन, तिल शतक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रेम वाटिका के हैं रस खान, कवित रत्नाकर के हैं सेनापति, रस रतन के हैं पुहकर कवि, तिल शतक के हैं मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। वनवेला, उत्तरा, परिक्रमा, चित्राधार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वनवेला के हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्तरा के हैं सुमित्रा नंदन पंत, परिक्रमा के हैं महादेवी वर्मा, चित्राधार के हैं जयशंकर प्रसाद, मिलन के हैं राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नभ भारत में भर दे। यह पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। मुझे प्यार करने वाले को यह मंदिर का द्वीप इसे नीरव जलने दो। इसके हैं पंक्ति है मुझे प्यार करने वालों को। इसके जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं। यह मंदिर का द्वीप इसे नीरव जलने दो। इसके रचनाकार महादेवी वर्मा है। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। यह पंक्ति जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। जयदेवपुरी, चंद्रमाधव, फूल बाबू, निर्गुणियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जयदेवपुरी का उपन्यास है झूठा सच, उपन्यासकार हैं यशपाल। चंद्रमाधव का उपन्यास है नदी के द्वीप, इसके उपन्यासकार हैं अगेय। फूल बाबू का है बलचनामा, इसके उपन्यासकार हैं नागार्जुन। निर्गुणीय का है नाच्यो बहुत गोपाल और इसके उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। आनंदी, दीनदयाल, डॉक्टर, जयपाल, शंकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आनंदी जो है ये कहानी है बड़े घर की बेटी, कहानीकार हैं प्रेमचंद। दीनदयाल जो है यह जुलूस कहानी में से हैं, इसके कहानीकार हैं प्रेमचंद। डॉक्टर जयपाल कहानी मूठ, कहानीकार हैं प्रेमचंद। शंकर जो है यह कहानी में से हैं सरासिर गेहूँ और कहानीकार हैं प्रेमचंद। भगत यह मंत्र कहानी में से हैं और इसके जो कहानीकार हैं प्रेमचंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रावली, विशस्य विषमोधम, एक घूंट, करुणालय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चंद्रवली जो है इसका नाट्य रूप नाटिका है। नाट्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विशस्य विषमोधम इसके जो है भाण और नाट्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक घूंट यह एकांकी है, नाट्यकार जयशंकर प्रसाद। करुणालय गीति नाट्य है, जयशंकर प्रसाद इसके नाटककार हैं। अंधेर नगरी प्रहसन और इसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। अभिनव गुप्त, राजशेखर, महिम भट्ट, भोजराज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभिनव गुप्त का ग्रंथ है ध्वन्यालोक लोचन। राजशेखर का है काव्य मीमांसा। महिम भट्ट का है व्यक्ति विवेक। भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण। मम्मट का है काव्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अवतरण को ध्यान से पढ़िए और उसमें से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलाशक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास हो बैठे और फल के इतने पीछे पड़े कि गली में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि तथा और भी न जाने क्या क्या चाहने लगे। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थिति वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए। फल दूर रहता है, इससे उसकी और कर्म का लक्ष्य काफ़ी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता रहता है, उसी का नाम उत्साह है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म करने में रुचि घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलाशक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था, से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलाशक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था, से तात्पर्य यह है कि दिए गए अवतरण के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा था कि फल में आसक्ति की अधिकता कर्म के प्रति उत्साह में बाधक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थिति वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कर्म प्रस्तुत होता है इसलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ की आशा करना गीता के विरुद्ध क्यों है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें वासना मिली हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त अवतरण में फल की विशेष आसक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फल के प्रति अत्यधिक लोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विकल्प दिए गए हैं और तर्क दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 46 है, स्थापना दी है इसमें, कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। और तर्क दिया है, इसलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए गलत और आर सही। कविता आत्म प्रकाशन ही नहीं बल्कि कविता पर कल्पना, आत्मचिंतन, सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है जो केवल कवि को ही नहीं बल्कि समूचे लोक को आनंद प्रदान करती है। इसलिए कविता को कवि की आत्मा या आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी हुई है, साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। तर्क दिया है, इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्तियों का इसमें अलग अलग विकास होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही और आर गलत। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। कथन सत्य है किंतु समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है, तो यह कथन असत्य है। नेक्स्ट दिया है, स्थापना दी है, मिथक सर्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। तर्क दिया है, क्योंकि सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे हैं। इसका आंसर होगा ए गलत, आर गलत। कोई भी मिथक सार्वकालिक या सार्वदेशिक नहीं होता है और न ही सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे होते हैं, अतः यह दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्थापना दी है, रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। तर्क दिया है, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही। रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है, तो यह दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी हुई है, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क दिया है, क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर होगा इसका ए,
ए सही और आर गलत। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, क्योंकि भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। लेकिन भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय नहीं होता है। अतः कथन ए सही है, किंतु तर्क आर गलत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।